राधे राधे कृष्ण कन्हैया, गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे, जय श्री राधे। भगवान बालकों की भक्ति से बड़े प्रसन्न होते हैं। क्यों बता सकते हो? हैं? जोर से बोलो। क्या नहीं होता? अच्छा, और बालक में अहम नहीं होता है। भगवान को अहम से द्वेष है। नारद जी ने लिखा है भक्ति सूत्र में, ईश्वरस्याप्यभिमान द्वेषित्वात्। भगवान बहुत द्वेष करता है। द्वेष पैदा ही हुआ भगवान से, सब सृष्टि भगवान से पैदा हुई। भगवान जैसा द्वेषी कोई नहीं है, भगवान जैसा कामी कोई नहीं है, भगवान जैसा लोभी कोई नहीं है। लोभ ऐसा किया कि छल करके राजा बलि का राज ले लिया। ब्रजवासी गाते हैं होली में, गोपियां भी गाती हैं, अरे ये कृष्ण बलिमपि बलिमत्वा वेष्टवद ध्वांशवद यद, ये तो कौवा है। कौवा को जाओ बलि दो, वो खा लेता है पितृपक्ष में और उल्टा देने वाले को चोंच मारता है। तो वैसे ये कृष्ण हैं। ये कौवे हैं, छलियां हैं। इसलिए तद अलम असित सख्यर, इन कारों से प्रेम न करो। सखिए कारे सब ठगहार, ये जितने काले हैं सब ठग होते हैं। वामन भगवान काले थे, श्याम रंग के थे। राम श्याम काले थे। इन्होंने ये प्रेम नहीं जानते, ये ठग विद्या ही जानते हैं काले। मृगयूरिव कपींद्रम बिभ्यधे लुब्ध धर्मा, भ्रमर गीत में गोपियों ने कहा है, बधिक की तरह इन्होंने छल करके पेड़ की ओट में से बाली को मारा। मृगयु कहते हैं बधिक को, कपींद्र माने बाली को, बिभ्यधे मारा कैसे, लुब्ध धर्मा, छुप करके जो हत्यारा मारता है उसको लुब्ध कहते हैं। ये कार्य जितने हैं, स्त्रियम अकृत विरूपाम स्त्री जीता कामयानाम, स्त्री कौन? शूर्पणखा।
उसने बेचारे ने क्या गलती किया? वो तुम पर मोहित होकर आई थी और तुमने नाक कान काट दिया, विरूप कर दिया। और स्वयं स्त्री जी थे, सीता के पीछे हाय हाय करते रो रहे थे। इसलिए ये जितने कारे हैं अलम असित सख्यर, इनसे प्रेम नहीं करना चाहिए। ये छलिया होते हैं, धोखेबाज होते हैं, धूर्त होते हैं। गोपी गीत में भी कहा ये धूर्त हैं कृष्ण। कितव योषिताम कस्त्यजे निशी, ये बड़े कपटी होते हैं। कुहक माने कपटी। प्रसितम प्रिय प्रेम वीक्षणम, हैं? जोर से बोलो। हाँ, विहरणम चेते ध्यान मंगलम। रहस्य संजो विदो या हृदय स्पृश कुहकुनो मनः क्षोभयंती। कुहक कहते हैं कपटी को, कितव कहते हैं धूर्त को। इसीलिए ब्रजवासी लोग गाते हैं होरी में, राजा दय मतदान जिमी को। ब्रजवासी गाते हैं, अरे बलि से कह रही हैं ब्रजवासिनी रूपी गोपियां, राजा मत दे दान जिमी को। जिमी माने जमीन का दान मत दे इसको। याई ने हिरणाकुश मारो, बन गयो सिंह बनी को। ये बड़ा छलिया है। इसी ने हिरणाकश्यप को मारा था और सिंह बन गया था। तो हमने इसलिए कहा कि भगवान से बड़ा लोभी कोई नहीं है, भगवान से बड़ा द्वेषी कोई नहीं है। जिसमें अहम है उससे भगवान द्वेष करता है। ईश्वरस्याप्यभिमान द्वेषित्वात्, उसका तो पानी भी नहीं पीता भगवान, चाहे 56 भोग दो चाहे कुछ दो। दुर्योधन ने ऐसे पदार्थ बनवाए थे, जब कृष्ण गए थे वहां दूत बन करके, तो समाचार आया कि कृष्ण दूत बन के आ रहे हैं। तो दुर्योधन ने कहा अच्छा, तो कृष्ण को तो वश करना बहुत मामूली बात है। बोले क्यों? अरे उस जैसा चट्टू कोई नहीं, चुरा चुरा करके इसने घर घर माखन खाया। और उस जैसा कामी कोई नहीं। तो चट्टू को अच्छा भोजन दो और कामी को बहुत सी स्त्रियां दे दो, अपने आप वश में हो जाएगा। तो उसने जितने सुंदर व्यंजन हो सकते थे बनाए। और आज्ञा कर दिया कि कृष्ण की अगवानी के लिए जब प्रवेश करें हस्तिनापुर नगर में, तो दोनों ओर सुंदर स्त्रियां श्रृंगार करके खड़ी हो जाएं, मुंह खोल करके।
बस कृष्ण वश में हो जाएगा। ऐसा ही हुआ। दोनों तरफ स्त्रियां श्रृंगार करके खड़ी हो गई, सुंदर सुंदर, कि कृष्ण देखते ही मान मोहित हो जाएंगे, भूल जाएंगे कौन कौन पांडव और कौन क्या। और वहां दिव्य भोग तैयार है, उसको चाटते मान कृष्ण वश में हो जाएंगे। कृष्ण चले वहां से रथ पर बैठ करके, नगर में प्रवेश किया। देखा दोनों ओर सुंदरी स्त्रियां खड़ी हैं, हाव भाव के साथ देख रही हैं। और वो तो राजाज्ञा थी, कोई हंस रही है, कोई मुस्कुरा रही है, कोई बुला रही है, कोई कुछ कर रही है। और कृष्ण ने देखा भी नहीं उनको। फिर वहां 56 भोग से ज्यादा दिव्य पदार्थ था तैयार। उस भोजन कक्ष में भगवान घुसे नहीं। और जबकि वहां भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य ये सब खड़े थे, जनार्दन चलो आतिथ्य स्वीकार करो। तो भगवान उनसे तो बोले नहीं, क्योंकि वो लोग भक्त थे। दुर्योधन ने कहा कि आप चलो पाओ। बोले दुर्योधन, भोजन तब मनुष्य करता है जिसको भूख लगी हो। या प्रेम हो। न तुम्हारे में प्रेम है, न हमारे में अंदर भूख है। मैं भोजन नहीं करूंगा। तो दुर्योधन के दोनों बाण बेकार गए। स्त्रियों वाला भी बाण बेकार गया, और कृष्ण चट्टू ये भी बेकार गया। तो कहां पाओगे? इस नगर में आप अतिथि ऐसे ही लौटे, ये तो अच्छी बात नहीं है। जहां प्रेम होगा वहां पालेंगे। कुछ नहीं कहा। और जब सभा भवन से निकले थे, सभा भवन में भगवान पर हमला करने का प्रोग्राम था कि कृष्ण ही आफत की जड़ है, इसको मार डालो। वहां भगवान ने विराट रूप दिखाया अपना, और सब मूर्छित हो गए, हथियार लेकर के खड़े थे। इशारा होते मान सब टूट पड़ते कृष्ण पर। बड़े बड़े सेनापति तैयार थे कि इसको छोड़ना नहीं है आज। कृष्ण समाप्त तो पांडव समाप्त। और जब भगवान ने देखा सभा भवन में कि हमला होने वाला है, तो उन्होंने विराट भयंकर रूप दिखाया। अब जितने महारथी थे सबके हथियार छूट पड़े, बेहोश हो गए। होश नहीं रहा उनको। हमला तो क्या करेंगे बेचारे, चेतना ही चली गई उनकी सब।
उसी अवस्था में भगवान सभा भवन से बाहर निकल आए। तीनों वार बेकार गए। कृष्ण चट्टू हैं, वो 56 भोग बेकार गया। कृष्ण कामी हैं, स्त्रियों का वार बेकार गया। कृष्ण को मार डालो हमला करके, ये भी बेकार गया। हथियार उथियार चलने का मौका ही नहीं मिला, सब मूर्छित पड़े, सबके हथियार विथियार छूट छाट गए। भगवान बाहर आए सभा भवन से, सारथी से बोले चलो विदुर के यहाँ चलो। विदुर सभा भवन में बैठे थे, क्योंकि सुन लिया था भगवान आने वाले हैं। उनको ये पता नहीं था कि हमारी झोपड़ी में भी जाएंगे। बिना सूचना दिए भगवान चले। विदुर तो महात्यागी थे। विदुर का इतना सम्मान क्यों करते थे भगवान? धाम में जाते समय उन्होंने मैत्रेय से कहा था कि तुम विदुर को ये ज्ञान दे देना। विदुर जैसा महापुरुष उस समय कोई नहीं था। बिना बुलाए भगवान गए विदुर की झोपड़ी पे। विदुरानी स्नान कर रही थी। विदुर ऐसे त्यागी थे कि महामंत्री राज्य के होने के बाद भी बड़े विरक्त थे। गरीबी में गुजर करते थे। ऐसा मंत्री आज तक कोई नहीं हुआ। ऐसा कलयुग मंत्री चाणक्य हुआ है कुछ कुछ। चाणक्य में शक्ति थी, उसने भारत को बचाया। एक फिल्म बनी थी लगभग 60-65 साल पुरानी बात है, अमेरिका में हॉलीवुड में। उस फिल्म का नाम था, जब हम पढ़ते थे, अलेक्जेंडर वर्सेस चाणक्य। सिकंदर का तो युद्ध हुआ था चंद्रगुप्त से, तो फिल्म का नाम होना चाहिए अलेक्जेंडर वर्सेस चंद्रगुप्त, लेकिन बनाने वालों में नाम रखा था अलेक्जेंडर वर्सेस चाणक्य। इधर भी गुरु शिष्य का जोड़ा था, चाणक्य का और चंद्रगुप्त का। उधर भी अलेक्जेंडर का गुरु था अरिस्टोटल, अरस्तु। उधर भी गुरु शिष्य को जोड़ा, इधर भी गुरु शिष्य का जोड़ा। लेकिन वहां उस जोड़े में शिष्य ज्यादा प्रभावशाली था।
इस जोड़े में गुरु प्रभावशाली था। चाणक्य की बुद्धि शक्ति से ही नंद पराजित हुआ और नंद से राज छीन करके चंद्रगुप्त जैसे एक मौर्य कहते हैं उसको, मुरा नाम की दासी का पुत्र था, एक दासी पुत्र को राजा बना दिया। ये चाणक्य का बुद्धि कौशल था। चाणक्य का अपमान हुआ था नंद की सभा में से। नंद उस समय पाटलिपुत्र पटना का भारतवर्ष का राजा था। ये उसकी राजसभा में गया और वहां बड़ा निरभिमानी था, और जो निरभिमान होता है बड़ा शक्ति संपन्न होता है। मनुष्य को दुर्बल उसका अभिमान करता है। संत मलुकदास हुए सिद्ध, जिनके आगे औरंगजेब ने भी मात खा लिया था। उनका एक पद है, हम पहले बहुत गाते थे, अब तो नहीं गाते हैं। गर्भ न कीजे बावरे हरि गर्भ प्रहरी, गर्भ ही ते रावण गया पाया दुख भारी। जरन खुदी रघुनाथ के नाहिन है सुहाती। भगवान सब दोष सह लेंगे तुम्हारा, वेश्यागामी दुराचार। ईर्ष्या करोगे तो नहीं सह सकते। वही हमारे समाज में है। इसीलिए हमारा समाज दुर्बल है। जरन खुदी रघुनाथ के ये ना ही सुहाती, जाके जी अभिमान है वाकी तोरत छाती। एक दया और दीनता ले रहिए भाई, ये दो चीजें ले लो और देखें भगवान कैसे नहीं मिलते हैं। चरण गोहो जाए साधु के, दया दीनता लेकर के किसी भक्त के चरण पकड़ लो, रीझें रघुराई, अपने आप भगवान रीझ जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा ईर्ष्या हम लोगों में ही है। भक्त भक्त से ईर्ष्या करता है, साधु साधु से करता है, उससे कोप होता है भगवान का। ईर्ष्या तो है नहीं भगवान। जे अपराध भक्त कर करही, राम रोष पावक ते जरही। प्रायः गुरु लोग संकीर्णता सिखाते हैं। केवल यही एक संप्रदाय सही और हमको ही मानो, बाकी सब ऐसे ही मामला है। इससे क्या होता है? अभाव होता है, अनन्यता विष बन जाती है। उस अभाव से भक्तापराध होता है और भगवान का क्रोध होता है। जे अपराध भक्त कर करही, राम रोष पावक ते जरही। हम जैसे लोग गुरु बनकर के केवल अपराध सिखाते हैं।
समाज को शक्तिहीन कर देते हैं। इसलिए भगवान विदुर से प्रेम करते थे कि विदुर में दैन्य था, अभिमान नहीं था। भगवान गए विदुर की झोपड़ी में, वो नहा रही थी। कितने गरीब थे लोग, नंगी नहा रही थी, कोई दूसरी साड़ी बनी कि तुरंत बदले। एक मामूली स्त्री भी अपने पास 2-4 धोती रखती है। और इस कथा से पता पड़ता है कि कितने गरीब थे वे। हम लोग भी कई गाती रखते हैं साधु बन करके, कई बनियाइन रखते हैं। उस स्तर पर नहीं पहुंच सकते, कभी भी नहीं पहुंच सकते। जिस स्तर पर विदुर थे, सारे संसार का महामंत्री, भारतवर्ष उसमें सारे संसार का मालिक था, और उसके घर में उसकी स्त्री नहा रही है, धोती नहीं है। झोपड़ी बंद करके नंगी नहा रही है। ऐसा कौन विरक्त हो सकता है साधुओं में या विरक्तों में, गृहस्थियों में? कोई नहीं है। कथाएं मिलती हैं अवश्य चीधड़ भक्त की कि सीता जी गई, वो नंगी बैठी थी भीतर, तो अपनी आधी धोती फाड़ करके दिया, उनको निकाल करके लाई। कथाएं मिलती हैं बस, लेकिन वो अब संसार में ऐसा त्याग नहीं रहा। विदुर के झोपड़ी पर जाके खड़े भये चाचा लगते थे विदुर यदुवंशियों में। तो उन्होंने आवाज दिया, काकी, क्योंकि तो सब जानते हैं यहाँ कोई नहीं, विदुर जी नहीं है। वो तो वहाँ सभाओं में, भवन में हैं, और सभा भवन में वहाँ छोड़ के आए थे उनको। विराट रूप दिखाया था, सब मूर्छित हो गए थे। वैसे ही सभा छोड़ दिया था भगवान ने, और चुपचाप बाहर निकले। वहां सब बेहोश पड़े हैं, क्योंकि ये होश में आ जाएंगे तो दुष्ट हैं, फिर हमला करेंगे। अभी युद्ध होना नहीं है, अभी तो हम देख रहे हैं, समय पर युद्ध होगा। युद्ध होगा और श्रेय पांडवों को देना है हमको, हम तो युद्ध करेंगे नहीं। इसलिए उनके होश में आने के पहले ही भगवान चले गए। विदुर वहीं थे। जब चले गए तब सब होश में आया, सब लोग, सभा, अरे कृष्ण कहाँ हैं, कृष्ण कहाँ हैं, सब ढूंढ रहे हैं। अब वो वहां ही नहीं, चले गए। झोपड़ी के दरवाजे आवाज लगा रहे हैं, काकी। पहचान गई, अरे कृष्ण। कपड़ा पहनने की ध्यान नहीं, होश नहीं, नंगी दौड़ गई किवाड़ खोलने के लिए।
किमाड़ खोला, देखा वासुदेव खड़े हैं। कृष्ण ने देखा कि काकी खड़ी, नंगी खड़ी है। प्रेम बावरी, इसको ध्यान नहीं कपड़ा पहनने का। इसको अंग्रेजी में कहते हैं सरप्राइज विजिट। अचानक आ गया कृष्ण। तो श्याम सुंदर ने अपना पीतांबर उनको ओढ़ाया। और वो तो प्रेम बावड़ी हैं। वासुदेव, चल खा ले, तू भूखा होगा। बोले हाँ, भूख तो लगी है। क्यों? तेरे लिए तो वहां बड़ा भोजन बना है। हाँ, बना तो है काकी, लेकिन हमें तो तुम्हारा ही भोजन करना है। मैं छोड़ आया हूं, चल चल। पट्टा डाल दिया, आंगन में बैठ गए। कुछ केले थे, भक्तमाल में लिखा। केला खाएगा? हाँ, जो खिलाओगे खाऊंगा। भूख लगी जब भी तो आया हूं। बैठ जा। बैठ गई, वही पीतांबर लपेटे। और केले को छील रही है और छिलका दे रही है कृष्ण को, और गिद्दी फेंक रही है। ये क्या है? देहानुसंधान नहीं है। ऐसा भोग भगवान भोजन करते हैं जहां देने वाले को ये एहसास न हो कि हम खीर खिला रहे हैं, हम हलवा खिला रहे हैं। वस्तु का जहां पर एहसास नहीं है, वस्तु जनित अभिमान जहां नहीं है, वो भोग भगवान स्वीकार करते हैं। क्योंकि भगवान से बड़ा द्वेषी कोई नहीं है। ईश्वरस्याप्यभिमान द्वेषित्वात्। अभिमान की दुर्गंध आई, जैसे हम लोग उठ जाते हैं, लहसुन की गंध आ रही है, प्याज की गंध आ रही है, ये सब भोग बेकार हो गया। वो छिलका खा रहे हैं श्याम सुंदर और मुस्कुराते जा रहे हैं। वाह! और खाएगा? हाँ, देती जाओ, बड़े अच्छे केले हैं तुम्हारे। वो छिलके में बड़ा स्वाद आ रहा है। जाने कितने छिलके खा गए, उनका पेट ही नहीं भर रहा है। क्योंकि दैन्य प्रियत्वाच्य, जिस भोजन में अहम नहीं है, दैन्य है, हमने ये अनुभव किया। हमारे मान बिहारी लाल भी ऐसे ही ठाकुर हैं। यहां बड़े बड़े लोग सेवा करने आए, जिन्होंने बहुत खर्च किया, लेकिन उनके खर्च में अहम की दुर्गंध थी। ठाकुर जी ने विदा कर दिया, तुम जाओ। और सेवा लिया गरीब लोगों की, जो ब्रजवासी थे। यहां तक कि हमने घोषणा कर दिया था यात्रा नहीं उठेगी इस बार। जो लोग अलग भय, उन्होंने
दुष्प्रचार किया कि मानगढ़ में पैसा नहीं देना, यहाँ दुरुपयोग होता है पैसे का, झूठा इल्ज़ाम लगाया। बाहर जितने लोग पैसे की सहायता करते थे वो बंद कर दिया उन लोगों ने। अब 15,000 आदमी चलते हैं तो क्या खाएंगे क्या पिएंगे, तो हमको कहना पड़ा भाई इस बार यात्रा नहीं उठेगी। लेकिन लोगों ने कहा, ब्रजवासियों ने कहा और संतों ने भी कहा हमारे मान मंदिर के, कि हम लोग भिक्षा मांगेंगे, यात्रा उठाइए। हमने कहा ठीक है, गाड़ी हमारे पास है, अभी ऐसा नहीं, इतने गरीब तो नहीं है, डीजल खर्च लगेगा, एक एक टोल 10-10 गांव में चला जाए गाड़ी से, और मधुकरी मांगे और भिक्षा मांग के यात्रा चलेगी। पैसा वैसा नहीं मांगते हम, न लेंगे न मांगेंगे न कुछ, किसी से यात्री से नहीं लिया जाता है। साधु भी तैयार हो गए हमारे यहाँ के, हमने मीटिंग किया था, बोले ठीक है ये प्रोग्राम ठीक है आपका। एक गाड़ी में टोल बैठ जाएगा, इस तरह कई टोल बना लो और एक साथ 10-20 गांव में जाएंगे टोल, तो कठिन काम नहीं, 10-15 हज़ार आदमियों को भोजन। यात्रा चली और सालों से ज़्यादा अच्छी गई। तो हम समझ गए वो नाटक क्यों था भगवान का। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग बिदुर घर खायो, साग बिदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दिव्य भोगों को छोड़ दिया भगवान ने, और साग मने वही छिलके खाए, भक्तमाल में लिखा है केले के छिलके, सूरदास जी ने साग लिख दिया, एक ही बात है। तो फिर पीछे विदुर जी आए, कथा रह गई थोड़ी सी। विदुर जी को याद आई कि अरे केशव यहाँ नहीं है सभा भवन में, कहाँ गए होंगे, कहाँ भोजन करेंगे। उनको शंका हो गई कि हमारे यहाँ ही गए होंगे, क्योंकि इतनी बड़ी तैयारी छोड़ गए, पानी भी नहीं पिया। एक ग्लास भी नहीं लिया। तो भी आए वहां से, आवाज दिया। झोपड़ी में जब घुसते हैं तो क्या देखते हैं, कृष्ण छिलका खा रहे हैं और उनकी स्त्री विदुरानी केले फेंक रही है और छिलका दे रही है, और उसको बड़े प्रेम से खा रहे हैं। उनको बड़ा दुख लगा, ये मूर्ख स्त्री, इसको इतना ध्यान नहीं है। उन्होंने डांटा, हट, खिलाना भी आता है तुझको, क्या कर रहा है ये देख, ये सब केले पड़े हैं बाहर और छिलका खिला रही है। तब उसको ज्ञान हुआ कि हम तो छिलका खिला रहे हैं। उठी, पश्चाताप हुआ, रोने लग गई कि कैसी मेरी बुद्धि मारी गई। विदुर जी बैठ गए, हट हम खिलाएंगे।
6 छिलके फेंकने लग गए और केले का गिद्दी देने लग गए। लो वासुदेव, ये मूर्ख स्त्री है, इसने आपको तमाम छिलके खिला दिए। कृष्ण बोले, काका जी, इन केलों में वो स्वाद नहीं है जो उसमें छिलके में था। हैं? हाँ, इन केलों में वो स्वाद नहीं है जो छिलकों में था। इसलिए हमने जो प्रश्न किया था बच्चों से, बालकों की भक्ति से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। छोटे बच्चों को प्राय भगवान मिल गए कलयुग में भी, और बड़ों बड़ों को नहीं मिले। बचपन में नामदेव जी छोटे से थे, बहुत छोटे बच्चे थे। और इनकी मां का नाम था गौणाई, गमारू नाम गौणाई। और इनके नाना का नाम था बामदेव। बामदेव की लड़की थी गुणाई, विधवा हो गई थी। उसके बाद बामदेव जी ने कहा कि रोती क्यों है, तेरा पति तो कृष्ण है। भक्त थी, दुख चला गया। बोले कृष्ण ही मेरा पति है। इन कथाओं पे हर आदमी विश्वास नहीं करेगा। लेकिन हम लोग कथा पढ़ते हैं, विश्वास की कोशिश भी करते हैं। उसकी इच्छा पति के रूप में भगवान मिले, मिले उसको, और उसको गर्व भी हुआ। गर्व हुआ तो बदनामी फैली, विधवा के कहां से बच्चा पैदा हुआ। बच्चा पैदा हुआ, सब बदनामी फैल गई चारों ओर, गांव थू थू करने लग गया। देखो ये भक्त मनते हैं, इनके ये काम हैं। कहीं विधवा के लड़का पैदा होता है। सबने नाक भौं सिकोड़ा, थू थू होने लग गई। निंदक लोग तो गोली लेके तैयार रहते हैं, मौका मिले मारे। बामदेव जी के पास आए लोग, बोले बामदेव जी आपकी लड़की को बच्चा पैदा हुआ, वो तो विधवा थी, कैसे हुआ। बोले अच्छा भाई, हमारी लड़की तो ऐसी नहीं है, हम जाके पूछते हैं। देखो वो तो बड़ी भक्त लड़के हैं। सब हंसे, भक्तों के ही तो काम होते हैं। गए, बोले बेटी तेरे पर बच्चा पैदा हुआ है, कैसे पैदा हुआ।
तू तो विधवा थी। तो उसने कहा कि पिताजी आपने कहा था कि भगवान ही मेरे पति हैं, तो मेरी इच्छा पूरी किया उन्होंने। वो संतुष्ट हो गए क्योंकि उनका विश्वास था अपनी बेटी पर। और उसका नाम हुआ नामदेव। नामदेव जब पैदा हुए जन्म से ही देखा करते थे मां सेवा कर रही है प्रभु की, ठाकुर जी को स्नान करा रही है, भोग लगा रही है। छोटे से थे और मां इनको सेवा में जाने नहीं देती थी क्योंकि बच्चा है, कहीं दूध का कटोरा दें खुद ही पी जाए। बालक को क्या है, भूख लगेगी खुद ही पी जाएगा। तो इन बाहर इनको बैठा देती थी और ठाकुर जी की सेवा करती थी। ये कोशिश करती थी कि हम भी जाके सेवा करें ठाकुर जी की, रोक देती थी, नहीं तू बाहर रहे। बैठे बैठे तरसा करते थे। एक दिन की बात होनहार थी, प्रभु की लीला है। वामदेव जी चले गए कहीं बाहर किसी काम से दूसरे गांव में। जब मोटर गाड़ियां नहीं थी, जाना है पैदल जाओ। हम जब आए यहाँ बरसाने में 60 साल पहले, 62 साल पहले, तो वृंदावन पैदल जाते थे। एक बस जाती थी 14 आना लेती थी, क्योंकि एक बार चलती थी बस बरसाने से। तो पैदल जाना पड़ता था। पैदल का रास्ता यहाँ कमी से साहर, साहर से सेवार, छठीकरा या जैत जाओ, फिर सीधे वृंदावन पैदल जाओ। इस रास्ते से आते जाते थे। तो वैसे ही वामदेव जी कहीं दूसरे गांव में गए थे किसी काम से, और कई दिन में लौटना था हमको। गोनाई सेवा में थी, सेवा में स्त्री धर्म हो गया। 3 दिन तक सेवा नहीं कर सकती है। तो अब कौन सेवा करे? तो छोटे से थे नामदेव जी। नामदेव से कहा कि बेटा तू सेवा करेगा? नामदेव जी तरस रहे थे, बोले हाँ मां सेवा करूंगा। कैसे करेगा? तुम जैसे करती हो। दूध औटाऊंगा और मिश्री मिला करके गोपाल जी को भोग रखूंगा, तो कल तू करना। सारी रात इनको नींद नहीं आई, छोटे से थे, खुशी के मारे कि कल हमको गोपाल जी को दूध पिलाना है।
कभी कभी तो रात में जाग जाते, नींद तो आई नहीं सारी रात कि गोपाल जी जाने पिएंगे कि नहीं पिएंगे। क्योंकि पहली बार मैं जाऊंगा, पहचानते हैं कि नहीं पहचानते हैं। मेरी माँ तो रोज पिलाती थी दूध। तो सारी रात सोए नहीं। कब सवेरा होगा, वहीं गोणाई सो रही थी। माँ सवेरा हुआ कि नहीं हुआ? अभी नहीं हुआ, सो जा सो जा। क्यों? हमें दूध पिलाना है गोपाल जी को। अरे तो भाई सवेरा तो हो जाने दे। सवेरा हुआ, जल्दी से उठे, छोटे से थे, नहाए धोए और पहुंच गए दूध पिलाने के लिए। लामा, जा दूध को औटा, गरम कर, मतलब बड़े क्रिया से गरम किया उन्होंने और मिश्री में लाया और माँ भोग रख दूं? हाँ जा रख दे। दूध भोग रखा, पर्दा किया जैसे कायदा है। अब पर्दे में बार बार झांकते थे कि ये जन पी रहे हैं कि नहीं पी रहे हैं। हम नए आदमी हैं, हमारे हाथ का पिएंगे कि नहीं पिएंगे। वो सोच रहे थे सच में आएंगे, और वो तो मूर्ति है, मूर्ति तो पीती नहीं है। ठाकुर जी ने भोग नहीं पिया, दूध रखा रहा। माँ ने कहा भोग उसारो, भोग उसारा। तू भी ले, पी ले प्रसादी। बोले नहीं पीऊंगा। क्यों? गोपाल जी ने पिया नहीं है। उसने समझाया, लेकिन कहें कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो रहूं विश्वास में। उनको विश्वास था कि भगवान पीता है। ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपास में, ना मैं क्रिया कर्म में रहता, नहीं जोग सन्यास में। मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में। उनको विश्वास था कि ठाकुर जी पीते हैं। भूखे रह गए, नहीं पिए। वैसे सो गए। एक बच्चा क्या भूख सह सकता है? लेकिन इसको कहते हैं ईश्वर का विश्वास। कृपा हो गई भगवान की। उन्हें जन्म भर घंटी हिलाते हैं, हम लोग कुछ नहीं। इसी तरह से दूसरा दिन भी गया। थोड़े में कह रहे हैं, दूसरी रात भी नहीं सोए। सवेरे उठे और 3 दिन उन्होंने भूखे रहे, पानी भी नहीं पिया। दूध भोग लगा करके उसार देते थे। अब गोपाल जी ने नहीं पिया तो हम क्यों पिए? तीसरा दिन में ऐसे ही चला गया।
चौथे दिन उनके नाना जी आने वाले थे। लौटे बाहर किसी गांव में जहां गए थे, और गोनाई से पूछा, गोनाई सब ठीक है? बोले हाँ ठीक है, सेवा इसने किया नामदेव ने। आए, बोले बेटा भोग लगाया था? बोले हाँ नाना जी भोग लगाया था। तूने लिया? नहीं मैं तो नहीं, 3 दिन हो गए नहीं पाया। क्यों? गोपाल जी ने नहीं पाया। मैं कैसे पाता? अरे तो गोपाल जी क्या आते हैं? हाँ क्या गोपाल जी आते हैं, पीते हैं। मेरे सामने भोग लगाएगा? बोले हाँ। हुआ ये था कि तीसरे दिन रो रहे थे कि कल नाना जी आएंगे और हमारी सेवा छिन जाएगी। तुम तो हमारे हाथ का नहीं खाते पीते हो। तो लो मैं अपना सिर काटता हूं। छुरी निकाली उन्होंने अपना सिर काटने के लिए। जैसे चलाने लग गए, गोपाल जी प्रकट हो गए। अरे अरे भाई मत, छुरी मत मारे, मत मरे, मैं पीऊंगा पीऊंगा। तो दूध पिया था उन्होंने। अब नाना जी ने कहा तुम मेरे सामने भोग लगा, क्योंकि उनको तो वही विश्वास था मूर्ति है। भोग लगाया, उसार दिया। उनको क्या पता था कि यहां साक्षात भगवान पीते हैं। बोले भोग लगा हमारे सामने, दूध गर्म करके मिश्री मिला करके रखा भोग। अब ठाकुर जी नहीं आए। नहीं आए तो नाना जी ने कहा, अरे नामदेव तू तो कहता था ठाकुर जी आते हैं पीते हैं। बोले हाँ नाना जी पीते हैं, लेकिन कब पीते हैं? इनको आदत गलत पड़ गई है। बोले देखो अब पिएंगे। बोले क्या आदत गलत पड़ गई है? जब छुरी दिखाता हूं जब आते हैं, वैसे नहीं आते। अच्छा तो छुरी दिखा, उसने छुरा उठाया, पहना सा। लो गोपाल जी तुम्हें आदत पड़ गई है, तुम 3 दिन तक नहीं आए। जब छुरा दिखाया था जब आए थे, अब आओ नहीं मैं छुरा मारता हूं, अपने गले में काटता हूं। ठाकुर जी आ गए और नाना जी को भी दर्शन हुआ। पिया उन्होंने। तो इसलिए बालकों की भक्ति से भगवान प्रसन्न रहते हैं। उनके भोलेपन से प्रसन्न रहते हैं। उनमें अहम नहीं होता, केवल विश्वास होता है। सूरदास जी ने एक पद में लिखा है, सर्वस देत भुराई ही सो चतुरुन सो चतुराई ठानत, प्रीति की रीत गोपाल ही जानत। भोली भक्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं, जिसमें किंतु परंतु नहीं है। परसों हमने वृत्रासुर की कथा सुनाई थी कि चित्रकेतु ने महादेव जी को टोक दिया कि आप सभा के बीच में ऐसा क्यों बैठे हो नंगे।
तो देवी ने शाप दे दिया, तू असुर बन जा। तो वो उन्होंने शाप क्यों दिया? उनका तो हित का विचार था, हित का विचार था, लेकिन भोली प्रीति नहीं है जैसी ब्रज में थी। भोला आदमी कुछ नहीं सोचता क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। इसको भोली प्रीति कहते हैं। सर्वस देत बुराई ही सो। प्रेम की पराकाष्ठा है भोलापन। अचतुरचंडपना जो है ये एक प्रेम का कलंक है। इसीलिए लोग बड़े बड़े भोग लगाते हैं और ठाकुर जी वह नहीं खाते, क्योंकि उसमें लहसुन होता है, अहम की दुर्गंध रहती है। ये प्रसंग लंबा है, ये दुर्गंध कैसे मिटे कल बताएंगे। जय श्री राधे।